नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ। पर बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश विधानसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ का नया अवतार देखने को मिला। सीएम योगी लखनऊ के गोमती नगर में दोपहिया सवार युवक युवती को पानी से तरबतर कर, जो तस्वीरें भी आप मेरे पीछे देख रहे हैं, युवती को बुरी नीयत से छूने की घटना पर तमतमा गए। गुस्से में बोले कि महिला सुरक्षा के मुद्दे पर सरकार कोई समझौता नहीं करेगी। विधानसभा में कहा कि गोमती नगर की घटना की सूची मेरे पास आई है। पहला आरोपी पवन यादव है, दूसरा मोहम्मद शाहबाज। उन्होंने कहा कि ये सद्भावना वाले लोग हैं, इनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी। सीएम योगी के आरोपियों के नाम लेने और उन पर तंज कसने के अंदाज की चर्चा सियासत की गलियारों में चल रही है। सीएम ने जिन आरोपियों के नाम विधानसभा में लिए हैं, उनमें एक यादव और दूसरा मुस्लिम है। ये दोनों ही आरोपी जिन समुदायों से आते हैं वो समाजवादी पार्टी के कोर वोटर्स में से है, वोट बैंक में से। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आरोपियों के नाम को सामने रखकर बाकी समुदायों को स्पष्ट संदेश दे दिया है और इसी बहाने जाति की राजनीति करने वालों को भी निशाने पर लिया। गोमती नगर की घटना का जिक्र कर सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा और कहा कि आप अपने लोगों को समझाएं, जो भी व्यक्ति अराजकता पैदा करने की कोशिश करेगा उसका खुद भुक्तभोगी होगा। इससे पहले भी जब विधानसभा में सपा ने उत्तर प्रदेश में महिला अपराधों में वृद्धि का मुद्दा उठाया था, तो सीएम योगी ने सपा को दिवंगत मुलायम सिंह यादव का वो बयान याद दिलाया था जिसमें मुलायम साहब ने कहा था, महिला अपराधों में लिप्त युवकों का पक्ष उन्होंने रखा था और कहा था कि लड़के हैं, गलती हो जाती है। अब एक बार फिर उत्तर प्रदेश में गुंडा माफिया राज और अपराध से सपा का रिश्ता जोड़कर योगी सपा को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं और सपा विरोधी वोटरों को जोड़ने की कोशिश में है। दूसरी तरफ योगी अपनी सरकार में उत्तर प्रदेश में अच्छी कानून व्यवस्था का दावा करते हैं। साथ ही बीजेपी की तरफ से दावे होते रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार में कानून व्यवस्था की हालत खराब हो जाती है। यही वजह है कि गोमती नगर में हुई घटना को लेकर जब सरकार पर सवाल खड़े हो रहे थे और विपक्ष की तरफ से विधानसभा में इसे लेकर हंगामा किया गया, तो सीएम योगी ने आरोपियों के नाम को सामने रखकर मामले को समाजवादी पार्टी की तरफ मोड़ दिया। गोमती नगर की घटना के बाद जहां सरकार बैकफुट पर नजर आ रही है, वहीं योगी आदित्यनाथ के बयान के बाद सोशल मीडिया पर चर्चा के विषय बदल दिए गए हैं। आदित्यनाथ के बयान को राज्य में समाजवादी पार्टी को कानून व्यवस्था के नाम पर निशाने पर लेने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। क्या ये रणनीति कामयाब होगी और सपा के शासन को अपराध से जोड़कर योगी क्या फायदा मिलेगा, उत्तर प्रदेश को क्या फायदा मिलेगा, आज इसी पर हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। पहले कुछ प्रतिक्रियाएं आपको सुनवा देते हैं, सुनिए। जब सदन चल रहा है तब प्रदेश की राजधानी मुख्यमंत्री आवास से कुछ दूरी पर इतने हौसले बुलंद हैं कि लोग सीधे जो देश की बेटी है, प्रदेश की हमारी बहन है, उसको छेड़ रहे हैं। और उससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारतीय जनता पार्टी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अपराधियों पर कार्रवाई करने के बजाय, उनको सख्त सजा देने के बजाय नाम और धर्म बताकर अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे थे। अपराधी कोई भी हो, किसी जाति वर्ग का हो, अपराधी अपराधी है, उसे दंड मिलना चाहिए। लेकिन बीजेपी उनको सजा देने के बजाय कभी अपराधियों को संरक्षित करने का काम करती है, राजनीति करती है, कभी नाम और धर्म बनाकर जो है राजनीति करती है। माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी सदन में दो जाति को लेकर टिप्पणी करते हैं, यादव मुस्लिम को लेकर टिप्पणी करते हैं, इसकी मैं घोर निंदा करता हूं। लखनऊ गोमती नगर थाना प्रभारी, चौकी इंचार्ज, 2 आईपीएस को निलंबित किया गया है। क्या ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो चुनाव हारे हैं उसका नतीजा प्रशासन को मिल रहा है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री डर चुके हैं और प्रशासन पे अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। गोमती नगर में जिस प्रकार से हुड़दंगियों ने उस बरसात की आड़ में जिस प्रकार के कृत्य को अंजाम दिया, वह कहीं ना कहीं किसी न किसी साजिश की बूथ है कि उन्हें किसी ने प्रेरित किया और वह वो लोग चाहते थे कि ये हुड़दंग पानी की आड़ में छिप जाए और वह हुड़दंगी कामयाब हो जाए। लेकिन मुख्यमंत्री जी जो हर छोटी छोटी चीज पर नजर रखते हैं, उन लोगों को बेपर्दा किया गया। अभी तक 14 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, लेकिन अभी 2 लोग चंगुल की पकड़ से बाहर हैं, उनको भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा और प्रत्येक व्यक्ति को जेल भेजा जाएगा। इसमें इनको कठोर कारावास की सजा होगी।
मामला यह है कि इस पूरे मामले में जो नाम निकलकर सामने आ रहे हैं वो सदन में लिए गए और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन नामों को रखा और नाम जिन जातियों से ताल्लुक रखते हैं MY फैक्टर, जिसे सपा से जोड़कर देखा जाता है। हालांकि सपा ने अपने जो स्ट्रैटेजी है उसको बदलकर PDA कर दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी MY तो जिंदा रहा है और जिंदा रहेगा ही सपा के लिए। बहरहाल लेकिन आने वाले समय में इन घटनाओं को लेकर एक रुख ये भी है कि इस तरह की घटनाओं में ये विचार करने की आवश्यकता है कि समाज जा कहाँ रहा है। एक युवक एक युवती बाइक पर जा रहे थे और उनको किस तरीके से आप देखिए किस तरीका का व्यवहार उनके साथ किया गया है, किस तरीके से गलत तरीके से उन पर नज़र रखने की कोशिश की गई है। कई सारे जो सवालात हैं वो खड़े होते हैं और इसी बीच कि जब सरकार इन पर कार्रवाई कर रही है तो नाम से क्या गुनहगारों की पहचान होनी चाहिए। मिलियन मेहमानों से जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं आगे समझने की कोशिश उन्हीं से होगी। केसी जैन साहब प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत। अजीत विशाल कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी स्वागत करती हूँ। माफ कीजिए दीपक सोनकर जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक जी स्वागत आपका। पूजा मिश्रा जी सपा का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं, पूजा जी आपका भी स्वागत करती हूँ। और अलका सिंह जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अलका जी आपका भी स्वागत। सबसे पहले दीपक जी आप ही से सवाल कि अगर सदन में इस मसले को रखा भी जा रहा था, सरकार अपनी गंभीरता दिखा भी रही थी, तो ऐसे में अपराधियों का या आरोपियों का नाम लेना कहाँ तक सही था, जिसको लेकर विपक्ष को भी लगा कि अगर कोई भी अपराधी है तो उसकी जाति से क्या लेना देना। दीपक जी का ऑडियो देखिए पारुल जी, जी जी कहिए सर, आ रही है आवाज आपकी जी। दीपक देखिए पारुल जी, पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि किसी अपराधी की जाति या किसी की पहचान उसके नाम से होती है कि वो किस नाम से है और उसकी पकड़ भी किस नाम से करी जाएगी, उसकी पहचान जो है होगी वो किसी के नाम से होगी। और मैं एक बात जरूर जोड़ूंगा कि अपराधी अपराधी होता है, वो ना उसकी जाति से उसको जोड़ना चाहिए ना उसकी धर्म से उसको जोड़ना चाहिए। उसकी एक ही जाति है जो जिस अपराध में लिप्त है उस अपराध की कार्रवाई और उस दोषी। पहली बात तो यह है पारुल जी कि जब निश्चित तौर पर जो गोमती नगर की घटना है वो बहुत दुखद है और आदरणीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की जब से उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार है, लगातार ऐसे कहीं भी कोई कृत्य सामने आते हैं उस पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई हमने लगातार इसको देखी है। ये वही उत्तर प्रदेश था जो उत्तर प्रदेश की छवि केवल अपराधियों के नाम से जानी जाती, केवल माफियाओं के नाम से जानी जाती, केवल गुंडागर्दी के नाम से जानी जाती, केवल दंगइयों के नाम से जानी जाती। आज वही कानून व्यवस्था को बदलते परिदृश्य पर जानी जाती है, आज बदलते उत्तर प्रदेश के नाम पर जानी जाती है। और निश्चित तौर पर जो दोषी है उस पर कार्रवाई करने का काम सरकार लगातार कर रही है और इसमें भी जो लोग इसमें दोषी हैं विपक्ष ने मुख्यमंत्री की बातों को तंज के तौर पर लिया है सर कि ये सद्भावना वाले लोग हैं, ये फलाना पवन यादव और शाहबाज इस तरह के नामों के बाद उनका ये कहना कि सद्भावना वाले लोग हैं, इनके लिए बुलेट ट्रेन चलानी पड़ेगी, इसको विपक्ष ने तंज के तौर पर लिया है। जी विपक्ष ने हमेशा से अरुण जी एक बहुत मैं बड़ी बात जिम्मेदारी के साथ एक बात बोल रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी की भी सरकार रही, बसपा की भी सरकार रही। उस सरकार में क्या प्रदेश के अंदर वातावरण था, 12 से 17 का वातावरण हमने देखा। 100 से ज्यादा अतीक दंगे, मुख्तार अंसारी जैसे अपराधियों को संरक्षण, अतीक अहमद जैसे अपराधियों को संरक्षण लगातार। आपका कहना है मुख्यमंत्री ने नामों को अगर लिया तो वो जातियों से जोड़कर उसे नहीं देखा जाना चाहिए। ठीक है, लौट रही हूँ अभी आपके पास हमारे साथ। ठीक, अपराधी केवल अपराधी, उसकी कोई जाति से नहीं जोड़ना। ठीक है, आ गए आपकी बात सर। पूजा जी के पास जा रही वापस आऊंगी। पूजा जी, इस पूरे मामले में जिस तरह की कार्रवाई हो रही है, जिस तरह का एक्शन हो रहा है, उस पर टिप्पणियां नहीं आ रही हैं, नाम लेने पर टिप्पणियां आ रही हैं और बीजेपी कह रही है कि नाम में क्या रखा है, उनके कर्म तो देखिए। देखिए पारुल जी, आपको नमस्कार, साथी प्रवक्ताओं को नमस्कार। अगर जो है बीजेपी ये कह रही है कि नाम में क्या रखा है, उनके कर्म को देखिए, तो शायद जो है माननीय मुख्यमंत्री जी को सदन में नाम लेने की आवश्यकता ही ना पड़ती। वो कहते जितने क्रिमिनल हैं सबके अगेंस्ट कार्रवाई हो रही है, वो नाम लेकर के फिर कहते सद्भावना वाले लोग हैं। आप पहले ये देखिएगा, जो है भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में गुंडों का राज हुआ करता था, लेकिन एनसीआरबी का आंकड़ा ये इनके साथ एग्री नहीं कर रहा है। एनसीआरबी का आंकड़ा नहीं कहता है कि जब से इनकी सरकार बनी है तब से क्राइम घटा है, बल्कि वो बताता है कि क्राइम बढ़ा हुआ है और महिलाओं के अगेंस्ट जो है क्राइम और बढ़ा हुआ है, ये एनसीआरबी का आंकड़ा बताता है। दूसरी बात आ जाती है कि
जो सरकार 7 साल से बस ये चिल्ला रही है पारुल जी कि कानून व्यवस्था सही है, कानून व्यवस्था सही है, और वो हर जगह पे कानून व्यवस्था में ही फेल है। अगर हाथरस का जो कांड हुआ वहां पर भी कानून व्यवस्था की गलती रही। अब यहाँ पे कैपिटल सिटी के बीचों बीच, पहली बात तो वाटर लॉगिंग होना भी एक जो समस्या है, उसके बीच में इतने अराजक तो वहां पे जमा हो गए, ये भी पुलिस को पता नहीं चली। पहली बात तो पुलिस को पेट्रोलिंग करनी चाहिए ना, कि पानी जमा हो रही है, कहीं पे गड्ढे हो गए, कोई दुर्घटना घट जाए तो रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आपको नहीं पता। आप बताइए, उत्तर प्रदेश में पहली बार ऐसा वाटर लॉगिंग हुआ है कि माननीय मुख्यमंत्री जी जिस दरवाजे से निकलते उस दरवाजे से नहीं निकल पाए, वहां पे लॉगिंग रहा, उनके जो सुरक्षा के हिसाब से उस दरवाजे से निकलना होता है उनको, वहां से नहीं निकल पाए। ये सारे फेलियर को छुपाने के लिए कार्रवाई करें, अच्छी बात है, और मजबूत कार्रवाई करें, पर जो है पारुल जी, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। आप 7 साल से कह रहे कि नहीं कानून व्यवस्था ठीक है, कानून व्यवस्था ठीक है। उत्तर प्रदेश में भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे, नहीं पारुल जी, भाजपा के प्रवक्ता कह रहे उत्तर प्रदेश जाना जाता कि गुंडा राज नहीं है। नहीं, उत्तर प्रदेश जाना जाता जगदीश शरण जी के नाम से। आपको नहीं पता है क्या कि कितना नाम रोशन किया उन्होंने उत्तर प्रदेश का? आपको या फिर ये नहीं पता है कि अजय मिश्रा के बेटे ने कितना नाम रोशन किया उत्तर प्रदेश का? ये सारे विनीत सिंह जिनको आप सदन में भेजते रहे हैं, ये सारों ने ठीक आ रही थी, इसके बाद आप ही के पास आ रही हूँ, आप ही के पास आ रही हूँ। रुकिए आपको शायद, ठीक है दीपक जी बोलिए। देखिए आदरणीय बहन पूजा जी को शायद उत्तर प्रदेश के दृश्य याद नहीं होंगे, चाहे वो मथुरा का नरसंहार देखा होगा हम सब लोगों ने, और जिनकी आप तारीफ की बात कर रहे हैं, यही वो लोग थे जो चकिया की गलियों से निकल करके समाजवादी पार्टी के संरक्षण में सांसद बनते हैं, विधायक बनते हैं, समाजवादी पार्टी के मंचों को सजाने का काम करते हैं, उनको इतना अपराधियों को संरक्षण देने का काम किया जाता है। और वो अपराध का दृश्य पूजा जी ध्यान करिए, जो 2015 के अंदर थाने के अंदर एक पत्रकार को जला करके उसकी हत्या कर दी जाती है, वो दृश्य याद करिए। क्या है ना, अगर निकालिएगा तो लिस्ट निकलेगी पूरी अलग अलग शासन कालों की, तो वो पूजा जी जो कह रही हैं उन्हें भी ये दिखाना चाहिए और बताना चाहिए कि उस वक्त क्या हुआ था जब आपका शासनकाल था, और आपको भी ये बताना चाहिए कि जिस दम भरने की बात आप कर रहे हैं, आपकी पार्टी ने कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने की बात की है, जंगल राज को खत्म करने की बात की है, तो फिर ये घटनाएं निकल कर कैसे आ रही है? खुलेआम कोई इस तरह का व्यवहार किसी युवती के साथ करता है तो क्या इस पर जिम्मेवारी नहीं बनती? तो आपको जवाब देना पड़ेगा कि ये घटनाएं हो कैसे रही हैं, इनमें क्यों डर नहीं है कानून का, इनमें क्यों खौफ नहीं है कानून का, ये बताना होगा ना दीपक जी। ठीक है, लौट रही हूँ, अजीत जी हमारे साथ जुड़े हैं, उसके बाद अलका जी आपके पास आ रही हूँ। अजीत जी, इस तरह की घटनाएं निंदनीय हैं और दुर्भाग्यजनक है कि हम आज भी इस समाज में रह रहे हैं जिस समाज में ऐसे लोग मौजूद हैं जो खुलेआम इस तरह की हरकतें बेटियों के साथ कर रहे हैं। मैं कारण पे बात करना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश में पूरा जंगल राज है क्यों? देखिए, जब से योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आई, इन्होंने कहा कि जिले के सभी डीएम एसपी को पूरा चार्ज दे दो, चाहे कोई नेता आए, विधायक आए, कोई भी सांसद आए, किसी की बात मत सुनो। आपने देखा होगा पिछले 7-8 सालों में बड़े बड़े विधायक सांसद थाने और कोतवाली पे बैठे हैं धरने के लिए, उनकी एफआईआर नहीं लिखी गई, किसी भी जनप्रतिनिधि की बात नहीं सुनी गई, जब एसपी और डीएम के हाथ में ही पूरा जिला है। आज योगी जी खुद परेशान है अपनी पुलिस से, तभी तो आनंद फानन में इतने अधिकारियों को वो कहीं निलंबित कर रहे हैं, कहीं उन्हें लाइन हाजिर कर रहे हैं। आप हरदोई, अब आप जो यादव मुस्लिम का नाम ले रहे हैं योगी जी, आपके पीछे जो वीडियो चल रहा था उसमें कितने सैकड़ों लोग हैं उनमें, लेकिन केवल उन्हें यादव और मुस्लिम दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि केवल इन्हें जात की राजनीति करनी। मैं जिस जनपद हरदोई में रहता हूं, हमारे यहाँ अधिवक्ता को उसके घर में घुस के कनपट्टी पे गोली मार दी गई अभी परसों, और वहां से 50 मीटर की दूर पे सिनेमा चौराहा, हरदोई का सबसे बड़ा चौराहा और पुलिस चौकी है वहां पे। और पड़ोस में ही कुमरौली गांव में एक लड़की, 15 साल की लड़की की रेप करके हत्या कर दी गई, और ये बिल्कुल वैसी नृशंस हत्या कर दी गई, उसके शरीर को छित विक्षिप्त कर दिया गया। इतना जंगल राज मचा है पूरे प्रदेश में, और ये कह रहे हैं कि शासन व्यवस्था बहुत अच्छी है। असल में योगी जी को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि कैसे अपनी पुलिस को अब ये कंट्रोल में लाएं। ठीक है, लौट रही हूँ, लेकिन इस बात की भी तारीफ योगी शासनकाल में करनी होगी कि बड़े बड़े नाम जिनको कोई हाथ नहीं लगा पा रहा था, जिनको कोई टच नहीं कर पा रहा था, वो ध्वस्त हुए हैं,
बड़े बड़े माफियाओं से लेकर बड़े बड़े क्रिमिनल अगर वो राजनीतिक पद पर भी हैं तो उनको भी जेल की हवा खिलाई है। इसको लेकर भी आपको अपनी बात रखनी चाहिए, एक पक्ष नहीं रखना चाहिए। इसलिए मैंने कहा था कि आज इस समाज में हम जी रहे हैं, कई सारे लोग हैं, इसलिए राजनीति से परे हटकर थोड़ा और नजरिया भी बदलिए। दीपक जी, आरोप लग रहे हैं आपके ऊपर कि जंगल राज को खत्म करने की बात आप कर रहे हैं, लेकिन लोग खुलेआम गोलियां चला रहे हैं, बहन बेटियों के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, और उसके बाद जब आप इतने सारे लोगों में, इतने वीडियो में इतने सारे लोग दिख रहे हैं, जब आप दो ही नामों का जिक्र करते हैं तो फिर आप जातिवाद की राजनीति करते हैं। आपके ऊपर आरोप कहिए दीपक जी। देखिए पारुल जी, मैं आपकी बात के साथ ही छोड़ूंगा। हाँ। ये कहा ना कि पहले कार्यकाल में क्या हुआ और बदलाव क्या हुआ। हमने जो अपराध हुआ, जो संरचित अपराध था या जो अपराधी थे, उन सब अपराधियों को उनके स्थान पर पहुंचाने का काम किया। वही ये कार्यकाल था, उनको अपराधियों को संरक्षण। देखिए, हम किसी के व्यक्ति को पैरेलल रख करके तो बात करेंगे। जो 12 से 17 तक उत्तर प्रदेश की जनता ने झेला, जो आज 17 से 22 तक उत्तर प्रदेश के अंदर जो बदलाव और जो अपराध, जो असंगठित अपराध करते थे, और वही लोग जो अपराधियों को संरक्षण देने का काम करते थे। हमने भी देखा था पारुल जी, जो उत्तर प्रदेश के अंदर मुजफ्फरनगर के जंगलों को कभी भूला नहीं जाता, मुजफ्फरनगर के जंगलों को भूला नहीं जाता था। उस मुजफ्फरनगर के दीपक जी, सवाल का जवाब आप नहीं दे पा रहे, मुझे लगता है बच रहे हैं। आप तुलना कर रहे हैं, आखिर क्यों दो ही नाम लेने को मजबूर हुए मुख्यमंत्री? इसलिए पूछा जा रहा है कि क्या जाति की राजनीति कर रहे हैं आप इस मामले में भी दीपक जी, इसलिए पूछा जा रहा है। लौट रही हूँ, जवाब मुझे चाहिए और जवाब देना पड़ेगा आपको। आपका जवाब 10 सेकंड में आपका जवाब दे, जल्दी कहिए। जाति की राजनीति कौन कर रहा है? जो लोग अपनी जाति बताने से कर रहे हैं। ठीक है, जो जाति जनगणना तो कराना चाहते हैं मगर अपनी जाति नहीं बताना कल परसों चाहते। की डिबेट हो गई सर, लौट रही हूँ। अलका जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अलका जी, एक ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण तस्वीर निकलकर सामने आई, वो भी राजधानी से बहुत ज्यादा दूर नहीं था, जहां पर एडमिनिस्ट्रेशन बैठते हैं, जहां पर तमाम जमावट होती है राजनेताओं की, बहुत ज्यादा दूर नहीं थी ये एरिया जहां पर इस पूरी घटना घटी है। उसके बावजूद भी जब घटना घटती है तो तत्काल में कार्रवाई होती है। कार्रवाई, जैसे कि अभी वो कह रही थी पूजा जी कि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, तो पहले ही इन घटनाओं का ना होना, पहले तो ये होना चाहिए कि ऐसी तस्वीर समाज में आई ना जो हम सब भी शर्मसार हो, और उसके बाद जिस तरीके से उन लोगों पर शिकंजा कसा गया, सदन तक ये मामला पहुंचा जहां पर मुख्यमंत्री 2 लोगों का नाम गिनते हैं, बाकियों का नाम नहीं आता है, जिसको राजनीति से प्रेरित बताया जा रहा है विपक्ष की ओर से कि राजनीति कर रही है सरकार, बीजेपी। जी नमस्कार, सभी को नमस्कार। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो ये घटना है ये निश्चित तौर पे बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और पहले तो मैं यहाँ पे थोड़ा समाज के बारे में बोलना चाहूंगी कि हमारा समाज कितना निर्मम हो रहा है कि वहां पे एक बेटी की, खुलेआम एक बेटी के साथ में इस तरीके की घटना हो रही है, और लोग आसपास जो खड़े हुए हैं बेटी को देख रहे हैं, उसके साथ होते हुए खिलखिला रहे हैं, हंस रहे हैं, और वो गंवार, लफंगे, लुच्चे, मतलब मेरा मन करता है कि उनको पिटाई होनी चाहिए, और उनको, उन लड़कों को जो ये जो कर रहे थे, हुड़दंग गंवार कहीं के लड़के इस तरीके की जो हरकत कर रहे थे, इनको सीधे पुलिस में डाल के, सलाखों के पीछे डाल के इनकी इतनी पिटाई लगाई जाए, और इन सभी के नाम जो है ना पूरे जो है खुलेआम करने चाहिए, टीवी पे दिखाने चाहिए बाकायदा, ताकि इनके घर वाले देखें कि ये क्या कर रहे हैं जाकर, इनका समाज देखे कि ये क्या कर रहे हैं वहां जाकर, इनका स्कूल देखे, किस विद्यालय में ये पढ़ते हैं, किस कॉलेज में ये पढ़ते हैं, कहाँ ये काम करते हैं, वो लोग देखे कि क्या कर रहे हैं आकर। इस तरीके के गंवार लोगों पे सख्त से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और ये जो योगी जी ने जो कदम उठाया है, ये बहुत ही अच्छा कदम उठाया है। उन्होंने जो है कहीं ना कहीं संज्ञान लिया है इस चीज का, और पूरी चौकी को, पुलिस को जो है, पूरी की पूरी चौकी को जो है कहीं ना कहीं सस्पेंड कर दिया गया है, और इस चीज को सदन में भी उन्होंने उठाया है। तो ऐसा नहीं है, लेकिन ये इस तरीके की घटनाएं सबसे पहले तो होनी ही नहीं चाहिए। पुलिस वहां पे क्या कर रही है, और सरेआम ये घटनाएं ऐसी हो जाती हैं, तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण। सबसे पहले तो समाज में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि समाज में इस तरीके के लोग, मतलब किस मेंटालिटी से लोग आ रहे हैं, क्या हो गया, अरे बौरा गए हो, अरे पागल हो गए हो, क्या हो गया, लड़की नहीं देखी यार, कभी लड़की नहीं देखा, तो लोगों से बोला था कभी लड़की नहीं देखी तुमने, पागल हो गए हो, बौरा गए हो, एक लड़की को साला वहां पे खुलेआम जो है आप, ये जो घटनाएं हो रही है वाकई शर्मसार करने वाली हैं, और ये सिस्टम पर भी सवाल उठाती हैं कि कहाँ गई आपकी पेट्रोलिंग, कहाँ गया आपका सिस्टम, आपने जिन्हें सस्पेंड किया, क्या उनके सस्पेंशन से इस तरह की घटनाएं रुक जाएंगी? क्योंकि हाल ही में एक के बाद एक जो घटनाएं आई, अयोध्या की भी जो घटना सामने आई, जिसके बाद उस मामले को भी अलग चश्मे से देखा जा रहा है। दीपक जी, ये इसलिए पूछा जा रहा है कि वादा किया था आपने, किस तरह की जो घटनाएं हैं, इस तरह का हुड़दंग है, या
जंगल राज को खत्म करने के दावे आप लोगों की तरफ से किए गए थे, लेकिन अभी अजीत जी भी ये कहते हुए नजर आए कि आप लोगों ने पुलिस के हवाले कर दिया और पुलिस भी आपके हाथ में नहीं है, जिसके बाद आपको सस्पेंड करना पड़ रहा है। क्या संभल नहीं रही कानून व्यवस्था? देखिए पारुल जी, यही उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था थी जो 12 से 17 तक हमने उसका हाल देखा था। वर्तमान की बात करिए, वर्तमान की। भैया सुन तो लो पहले, वर्तमान 7 साल पीछे क्यों चले जाते हैं बार बार? 7 साल क्यों चले जाते हैं पीछे? जो आज वर्तमान की अगर बात आप सुन लो पहले मेरे भाई, इतना उत्साहित मत हो। देखा है हमने राजस्थान का भी हाल, जहां कांग्रेस की सरकार रही, जहां के मंत्री चिल्ला करके कह रहे थे कि अपराध, महिलाओं के अपराध में अगर कोई नंबर 1 प्रदेश है तो राजस्थान है। अगर देख लीजिए छत्तीसगढ़ की घटनाओं को, जहां महिलाओं के साथ कैसे नरसंहार किया अभी गया, हरदोई में महिलाओं को कैसे उसको 15 साल की एक लड़की की बलात्कार करके हत्या कर दी गई प्रदेश को बदलने का काम प्रशासन ने, पुलिस ने उसको पूरा योगी आदित्यनाथ जी ने लगातार किया है। इस कानून व्यवस्था को, जो कानून व्यवस्था कुछ नहीं कर रहे, फेल हो चुकी है आपकी व्यवस्था। बदलने का काम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। कुछ कहने जो के लिए लोगों नहीं को, आपके पुलिस पास है। प्रशासन को अपने घर के जानवरों को ढूंढने में लगा दिए थे, जो अपने घरों के दरबारी बनाने में लगा दिए जाते थे, आज वही कार्रवाई खुलेआम अगर उनके नाम लेकर उनके नामों के साथ ही पर्दाफाश कर दिया गया तो इससे भी तकलीफ है, इससे भी तकलीफ है। विपक्ष को जरा दिखाइए सभी को। जी अजीत जी, ये नहीं कहेंगे कि जाति का क्या मतलब है? अगर उन्हें एक्सपोज करना था और उनका नाम सदन से बड़ा प्लेटफॉर्म ऐसे लोगों के लिए एक्सपोज करने के लिए क्या ही हो सकता है, लेकिन वहां ये देखेंगे कि इन नामों से और उन नामों का नाम लिया गया, 2 नामों का जिक्र किया गया। जी जैसा आपने पहले भी पूछा कि जो वीडियो आपके स्क्रीन पे चल रही है उसमें सैकड़ों लोग दिख रहे हैं पीछे, लेकिन किसी जात विशेष का नाम लेना अब भाजपा की यही राजनीति रही है कि जात के नाम पर लड़ाओ, धर्म के नाम पर लड़ाओ। और जो आज दुर्व्यवस्था फैली है, क्राइम का स्तर वाकई में इतना गिर चुका है। हरदोई में पिछले 3 दिनों में इतनी बड़ी वारदातें, जो ये 15 साल की लड़की के साथ जो जघन्य अपराध हुआ है, उसका रेप करके उसकी आंख फोड़ दी गई। ठीक है पूजा जी, एक शॉर्ट टिप्पणी आपकी। विक्षिप्त कर दिया ठीक गया। है, समय थोड़ा सा कम है मेरे पास, को छिपा लिया गया उस बात को। पूजा जी देखिए पारुल जी, महिलाओं के साथ में जो है जो भी भद्रता करता है, पहली बार तो मुझे लगता है कि इतनी संवेदनशील चीज होती है और उसको इस तरीके से बहस चलती रहती है, वो बहस करते भी रहते हैं। जब बहस के बीच में कई बार मुझे होता है कि ये इतनी बार बोली जा रही है, ये चीजें बहुत तकलीफ देती है। पर हाँ, अगर सरकार को इतनी ही पड़ी हुई है तो वो बिल्कुल सार्वजनिक करे। मैं एग्री करूंगी जो पत्रकार महोदय कह रही थी कि सबके नाम सार्वजनिक होने चाहिए, उनके स्कूल को पता चले, उनके परिवार को पता चले, उन मोहल्ले को पता चले कि इन लोगों ने ये कृत्य किया हुआ है, जिन कॉलेजेस में पढ़ते हैं वो वहां पे पता चले। ये मैं भी बिल्कुल एग्री करूंगी। पर हाँ, माननीय मुख्यमंत्री तो राजनीति कर रहे हैं, उनको राजनीति नहीं करनी चाहिए। जिस तरीके से उन्होंने कार्रवाई करके कहा कि नहीं पूरे सदन लंबित होंगे, उसी तरीके से बोलते थे कि सारे नाम भी मैं यहाँ सदन से लूंगा और किसी एक को भी नहीं बख्शा जाएगा। ऐसी सिचुएशन आई ही क्यों? ऐसी सिचुएशन आनी ही नहीं चाहिए। ठीक है, आप देख रहे हैं आपका प्रशासन फेलियर होते चला जा रहा है। चलिए समय अब इतना इजाजत देता था। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में हाल ही में जो घटना आई जिसने सभी को शर्मसार किया कि समाज में ऐसे भी लोग हैं जिनके बीच अगर कोई महिला इस तरीके से, कोई बेटी अगर इस तरीके से पहुंच जाए तो उनका रवैया इस तरीके से शर्मनाक होता है, वाकई दुर्भाग्यपूर्ण। और जिसके बाद हम आसपास के लोगों को भी देखते हैं तो उनमें से कोई बचाने तक के लिए नहीं आता है। मुख्यमंत्री ने इनके नाम लेकर बताया कि इन पर कार्रवाई होगी, लेकिन जो नाम उन्होंने लिए, कहा गया कि महज 2 ही नाम लिए गए, लेकिन कई सारे लोग वहां पर मौजूद थे। उन नामों को यादवों और मुस्लिमों से जोड़ा गया क्योंकि उनके सरनेम यादवों और मुस्लिमों के थे और इसलिए पूछा जा रहा है कि क्या जाति से जोड़ करने देखा जा रहा है। हालांकि स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री गुस्से में थे और ऐसी घटनाओं को लेकर हमने हर बार मुख्यमंत्री को गुस्से में देखा है, लेकिन गुस्सा इतर है, कानून व्यवस्था भी संभालना होगी और ऐसी घटनाएं ना हो, इसके लिए एक नज़ीर पेश करने की आवश्यकता है। वरना इसी तरह से हम चर्चा करते रहेंगे और कार्रवाई की बात होती रहेगी, पुलिस अधिकारियों में जो लोग हैं वो सस्पेंड होते रहेंगे, लेकिन पहले इन घटनाओं का रुकना सबसे जरूरी है। तब कहा जाएगा कि कानून व्यवस्था दुरुस्त हुई है। कानून का खौफ ऐसे असामाजिक तत्वों में, अपराधियों में है। रखिए अपना ख्याल, दीजिए इजाजत, नमस्कार।